बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म, अमल, किरदार और अफ़आल में बरकत अता फ़रमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास गैसों का तबादला। ये क्लास है आपके पास 10th और चैप्टर नंबर है 10, क्योंकि क्लास 9th में हम बायोलॉजी के 9 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं और क्लास 10th का ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये हमारे पास 9th के साथ, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर है 10। अब हम बच्चे सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज क्या है, इसका जो बेसिक लॉजिक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है तो यकीनन आप में सेल्फ हैप्पीनेस होगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, आप में यकीनन किसी भी टॉपिक को एक्सप्रेस करने की जो सलाहियत है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसी लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करें। तो इसी लिहाज से सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज एक हमारे पास चैप्टर का नाम है, इस हेडिंग को सबसे पहले हम समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज क्या है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है गैसियस, दूसरा है एक्सचेंज। देखिए, एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी एक चीज़ जो है वो किसी भी सिस्टम में या किसी भी जानदार के जिस्म में ले जाते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज़ को हम बाहर रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ड है गैसियस एक्सचेंज, इस लिहाज से हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जिस चीज़ का एक्सचेंज होता है वो चीज़ है बेसिकली हमारे पास गैसेस। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है, सिंपल सी डायग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले जाते हैं। जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं और उसके नतीजे में यानी कि इन टर्न जो है वो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को जिसमें ले जाते हैं और इसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। देखिए, जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी वजह यह है कि जैसा हम जब ज़िंदा जानदारों की करैक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं कि ज़िंदा जानदारों की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें एक खसूसियात उनमें ये भी होती है कि उनमें दुनिया में जितने भी ज़िंदा जानदार पाए जाते हैं उन तमाम ज़िंदा जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है। उनको यानी कि सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी बेसिकली इन गैसियस एक्सचेंज की वजह से उस फूड को जो है ब्रेक किया जाता है और उससे जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई होती है। तो यानी कि एनर्जी की जो सप्लाई है या एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है, इसके लिए गैसियस एक्सचेंज का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स दी गई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को जब हम ब्रेक करते हैं तो उस फूड से हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। यानी कि रिस्पायरेशन जो है जिसमें हम फूड मालिक्यूल को क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसके बाद रिस्पायरेशन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है एरोबिक और दूसरी है एनएरोबिक। एरोबिक वो रिस्पायरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन की टाइप है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। अब हम देख लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। देखिए, सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो फूड है, अब उस फूड के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, उस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो है वो तोड़ा जाता है और उसमें से जो है वो एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन पर गौर करें तो ये हमारे पास है ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है ग्लूकोज के अंदर तीन मेजर जो है वो हमारे पास एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज में से जो है वो हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यही चीज़ जो है वो आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि इसमें क्या होता है, फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनको ब्रेक किया जाता है, कैसे, बाय ऑक्सीडेशन, के ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन यानी कि इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उससे जब वाटर बनता है तो उसकी रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन एंड एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यही एनर्जी जो है वो हमारे सेल जो है वो अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? देखिए, ब्रीदिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो एयर है उस एयर को हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, उससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं और उसके नतीजे में हम एयर को बाहर खारिज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जैसे हमने सेलुलर रिस्पिरेशन में देखा कि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइंस होती है तो वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम फिर क्या करते हैं, एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। इसी तरीके से जैसा हमने गैसियस एक्सचेंज को देखा कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स। अब देखिए, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग जो है ये एक सिंपल जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि जो एयर है उसको हम अपने बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स के से में अपने बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन्स होते हैं उन बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी में ले जाते हैं। यानी कि ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ हमारे बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन्स हैं उन डिफरेंट आर्गन्स के फंक्शंस ही उसमें इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे जो है वो नेज़ल कैविटी है, इससे फिर हमारे पास क्या आता है, फेरेंक्स है, फिर लेरेंक्स है, इसी तरीके से फिर ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, लंग्स हैं। यानी कि हमारे जो ब्रीदिंग है उसके अंदर हमारे पास बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन्स होते हैं वो अपना फंक्शन जो है ऑपरेट करते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो जो हमारे पास फूड होती है उस फूड के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के थ्रू उस खुराक से हमें एनर्जी हासिल होती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।